देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। और आज हम आए हैं नेपाल की बुद्ध स्थली, जहाँ पर बुद्धा का जन्म हुआ। और बुद्धा का जन्म जो हुआ था वह बुद्ध स्थली नेपाल में जहाँ है, वहाँ पर बाल बुद्धा का ये स्टैचू आप देख रहे हैं, जहाँ पर बाल बुद्धा का स्टैचू बनाया गया है। बड़े मतलब सोने की कारीगरी के जैसा बनाया गया है। हमने जिस तरह से आपको दिखाने का प्रयत्न किया और कर रहे हैं कि बुद्धा का जो अस्तित्व है उसको किस तरह से मिटाया गया और वो जो उत्खनन हुआ और उसके वजह से वो सामने आया, तो आज उसी कड़ी में हम टिकट घर है। टिकट घर में इंडियन 50 रुपये के हिसाब से टिकट निकाली जाती है। और टिकट निकालने के बाद यहाँ हम आते हैं तो यहाँ जूता चप्पल निकालने का एक व्यवस्था रखी गई है। इसको निकालना है और वो साइड में उसकी जगह है जहाँ पर हमें अपने जूते चप्पल निकाल कर रखना है और पाँव धोकर इधर अंदर आना है। वहाँ पाँव भी धो रहे हैं लोग, पाँव धोकर अंदर आना है। ऐसी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। ये एंट्रेंस है, यहाँ से अंदर जाना है। और ये यहाँ टिकट चौकड़ी है, यहाँ से टिकट लेकर आगे जाना है और दिखाया जाना है। अच्छा, यहाँ नहीं बना सकते क्या? साथियों, अब अंदर आए हुए जहाँ पे चेकिंग चलती है टिकट के बाद में, और अभी यहाँ पे अंदर आने के बाद में यह बुद्धा का जन्म ठिकान है जहाँ पर ये बनाया गया है। और ये चौकोनी भाग में बनाया गया है। ऊपर एक सोने की परत लगाया हुआ शायद है, वो ऊपर घुमट बनाया गया है। और उसके अंदर जो है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। उसके आजू बाजू कुछ ईटा के जैसा कुछ बनाया गया है। यहाँ पर विश्व संपदा स्थल लिम्बुनी भगवान बुद्ध का जन्म स्थल, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल ऐसा लिखा हुआ है। वो आगे हम आपको दिखाते हैं। मोबाइल घेतला तो यह आजू बाजू जो पुरातत्व विभाग के द्वारा या जो खोदा गया हुआ वो स्तंभ दिख रहा है, उसको भी हम आपको दिखाते हैं। और ये है पत्थर का है शायद। अभी हम तो उसके दूर है, हम नजदीक जाने के बाद आपको दिखाएंगे। आजू बाजू जो ईंटों के उस समय जो बनाए गए थे वो भी दिख रहे हैं। आगे की भी खबर हम आपको दिखाते हैं। कुछ उस समय में उस समय जो घर बनाए गए होंगे या फिर महल बनाएंगे वो भी वहाँ पे छोटे छोटे बनाए गए हैं, वो भी दिखाएंगे। अभी नजदीक जाने के बाद हम आपको दिखाएंगे। आगे की जानकारी राकेश जी भी देंगे आपको, हमारे साथी देंगे। साथियों, हमारे साथी सनी जी ने आपको अभी तक जो जानकारी दी है तो कि यहाँ से हम लोग एंट्री किए, बाल बुद्धा का वहाँ पर में स्टैचू था। उसके बाद में जब हम यहाँ पर में देखते हैं, यहाँ एक चौकोन यहाँ पर में आपको स्ट्रक्चर नजर आता है। और ये जो स्ट्रक्चर है, जब यहाँ पर में आर्कियोलॉजिकल विभाग द्वारा खुदाई की गई हो तो इस खुदाई के माध्यम से यहाँ पर में सम्राट अशोक का पिलर और एक अभिलेख मिला, जिसमें यहाँ लिखा हुआ था कि बुद्ध का जो जन्म है वो यहाँ पर में हुआ है। और इस स्थान को लुम्बिनी के नाम से पहचाना जाता है। और ये जो नाम है संभवतः अभी जो नए आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो रहे हैं, जो नई खोजें हो रही है, उसके द्वारा ऐसा पता चल रहा है कि महामाया, जिन्हें तथागत गौतम बुद्ध की माँ कहा जाता था, वो दूसरा तीसरा कोई और नहीं, वो रुम्मिनी है उनका नाम। और बाद में जो महामाया जो है, ये नाम उनको बाद में पड़ा। जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे में ये सारी चीजें यहाँ पर में खुदाई में मिली है। यहाँ पर में चैत्य के आपको अवशेष मिल जाएंगे। जो चैत्य होता है, नीचे में एक बेस स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर में एक गोलाकार हंडीनुमा आकार दिया जाता है। और ये हजारों सालों के बाद, लगभग अभी इस चीज को 2000 साल से 2100 साल से ज्यादा हुआ, क्योंकि सम्राट अशोक ने पूरे देश भर में, सिर्फ भारत में ही नहीं, जैसा कि आज का जो नेपाल है, उस समय तो जम्बू द्वीप था, सम्राट अशोक का क्षेत्र था। और सम्राट अशोक ने बुद्ध के हर चिन्ह को, हर पद चिन्हों को उन्होंने ढूंढ के निकाला और वहां पर में उनका अस्तित्व था। इसका प्रमाण देने के लिए उन्होंने यहाँ पर में इस तरह के स्तूप वगैरह बनवाए थे। और कुछ समय के बाद में अलग अलग जब अरहंत लोग और भी हुए तो इस तरह के स्थानों पर उन्होंने अलग अलग चैत्य भी बनाए हुए यहाँ पर में दिखाई देते हैं। जो प्रमुख स्तूप और चैत्य जो है इस स्ट्रक्चर के अंदर में है, वो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि यहाँ पर में कुछ रिस्ट्रिक्शन है नेपाल सरकार के द्वारा। तो आइए हम चलते हैं और इसके बाद की जानकारी हम आपको आगे देंगे। साथियों, अभी हम इस स्ट्रक्चर से बाहर आए। अंदर बहुत सारा खुदाई का अभी भी अवशेष वहां पर में है, जिसमें सम्राट अशोक के द्वारा जो स्ट्रक्चर बनाया गया था बुद्ध की याद में, उसके ऊपर भी 3री शताब्दी से लेकर तो 7वीं शताब्दी तक वहां पर में बहुत सारा बांधकाम हुआ है, उसके भी अवशेष वहां मिलते हैं।
वहाँ पे आउटर दीवारें मिलती है और भी शायद वहाँ पर में चैत्य या उस तरह का कुछ हिस्सा बनाने की कोशिश की गई होगी। उसके सारे सबूत जो है यहाँ पर मिलते हैं। बुद्धा का जो अस्तित्व है वो जमीन से जुड़ा है, ये सारा प्लेस दिखाने की कोशिश कर रहा है। और आप जैसा आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ सम्राट अशोक के कालीन एक पिलर लगा हुआ है, कुछ लिखा है जिसमें पाली भाषा के अंदर में यहाँ पर में राइटिंग की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर में एक तरह का शिलालेख भी मिला था जिसमें लिखा हुआ है कि बुद्ध का जो जन्म है वो इसी स्थान पर हुआ है। तो ये इसका सबूत है कि जो तथागत गौतम बुद्ध है वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति है। और बुद्ध के जो सबूत है वो जमीन कहाँ पर भी आप अगर खोदोगे सारे जम्बूद्वीप में उनका सबूत मिलता है। और यही बात है कि बुद्धा को नकारा या दबाया नहीं जा सकता।